FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी, पीजीआई चंडीगढ़। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे कि लिवर में किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और उनका क्या इलाज है। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल, लिवर यानी पित्ता हमारे शरीर में क्या कार्य करता है और किस तरह हमें मदद करता है? लिवर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसमें जो पित्ता बनता है वो खाना पचाने के काम आता है, और दूसरा ये आंत में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो ब्लड के थ्रू लिवर जाते हैं और वो वहाँ प्योरीफाई होता है। तो ये एक तरह से खाने को पचाने का और दूसरे जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको नॉन टॉक्सिक बनाने का काम करता है। और इसके जो लक्षण हैं, सबसे बड़ा जो लक्षण है लिवर की बीमारी का वो है जॉन्डिस। आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीला होने लगता है और भूख कम लगती है, कमज़ोरी लगती है। और ये बीमारी जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो पेट में पानी आने लगता है या बेहोशी होने लगती है या मुंह से खून की उल्टी होने लगती है, और अल्टीमेटली लास्ट में आकर लिवर का कैंसर भी बन सकता है। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे और लिवर के कार्य के बारे में बात करेंगे। एक श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल करें। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। इंद्रजीत लोसा मनी मायरा से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी इंद्रजीत जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर ऐसे है, मेरे को 2015 में इन्फेक्शन हो गई थी लिवर में। हाँ हाँ। तो तब तो ठीक हो गया था मैं। बस उसके लिए परहेज या उसी से दोबारा दिक्कत ना हो, क्या परहेज चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा ये पूछना चाहता था मैं। कौन सी इन्फेक्शन आपको हुई थी 2015? लिवर इन्फेक्शन हो गई थी जी। वो मतलब अंदर से ना सूजन का, फिर पाइप लगवाई थी तो उससे फिर साफ हो गया था वो। तो मुझे लगता है कि आपको लिवर एब्सिस हुआ होगा, और वो जब अंदर में पस पड़ जाता है तो हाँ जी। और ये 5 सेंटीमीटर से जब बड़ा होता है, बुखार होता है, तो उसको पाइप से ड्रेन करना ज़रूरी होता है। हाँ, तो ये किसी को भी हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह के मरीज़, कभी आंत में इन्फेक्शन हुआ या फिर बाइल डक्ट में पथरी है, या फिर ये मरीज ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो अल्कोहल लेते रहते हैं। टच भी नहीं करता जी। हाँ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे लोगों को भी होता है जो अल्कोहल नहीं लेते। इसके बहुत सारे कारण हैं। ये कोई भी और सिम्टम इसका नहीं होता और वो रहता नहीं, बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। लिवर का सबसे बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये रीजनरेट बड़े फास्ट होता है। तो डॉक्टर साहब, इनको प्रिकॉशंस क्या बरतनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में? ये थोड़ा सा केयरफुल रहें। अमीबा जो पानी के साथ, खाने के साथ जाता है, तो पानी एकदम साफ़ सुथरा पिएं, उबाल के पिएं तो ज़्यादा अच्छा है, और इधर उधर से पानी ना पिएं। मतलब और परहेज मतलब कौन से चाहिए? और परहेज तो देखिए, जनरल लिवर की बीमारियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वेट ना बढ़े। जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है वो फैटी लिवर है। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, मेहरबानी। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक और श्रोता हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार यादव है सर। संजीव कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर विकास नगर में रहता हूँ सर। हाँ जी। और मैं एक्चुअली पहली बार मैं फोन लगाया हूँ सर आपके पास। हाँ, आपका स्वागत है और आप अपना प्रश्न पूछिए। सर मुझे एक्चुअली पेट में मेरे गैस बनता है, प्लस इसमें खाना पचता नहीं है सर, पेट में बड़ी दिक्कत है। गैस बनता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक हाँ तो जी, जितना भी शुगर वाला खाना अगर आप खाएंगे ज़्यादा तो हाँ जी, उससे हाँ जी। गैस बनेगा, और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो भी गैस बनेगा। अच्छा और जी। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो आपको डायबिटीज़ अगर है तो भी ज़्यादा गैस बनता है, तो एक्सरसाइज करें। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करें,
मैं योगा करता हूँ सर, और मेरे को योगा करते तो काफी टाइम हो गया, 15-20 साल हो गया सर। और दिक्कत फिर भी है कि लीवर में ताकत नहीं बनती सर, और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर। आप पचता जो नहीं है कह सर। रहे हैं ये बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं हाँ जी, तो हाँ जी। लिवर की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन हाँ मुझे जी, हाँ समझ में नहीं आता कि लिवर की ताकत क्या होती है, ये नहीं समझ आता मुझे। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप खाना अपना कंट्रोल रखें, प्रोटीन खाएं, फैट कम खाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज। और योगा तो आप करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज बड़ी कम है। मैं ये नहीं कहता कि योगा से कोई फ़ायदा नहीं होगा, योगा से फ़ायदा होगा, प्रोवाइडेड उसमें भी फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हैं तो। अच्छा आपकी जी। फिजिकल एक्सरसाइज 40-45 मिनट्स की बहुत ज़रूरी है डेली। अगर ये आप करेंगे, वेट कंट्रोल करेंगे, तो फैट नहीं लिवर पे आएगा, और जी। एक बीमारी जो फैटी लिवर है वो आपको नहीं होगी। और ये आजकल बहुत बड़ी बीमारी है, इट इज़ लाइक एन एपिडेमिक। तो अगर आप शराब नहीं पीते तो बहुत अच्छा है। आप हाँ जी, हाँ जी। एक्सरसाइज करें, सुबह शाम वॉक करें, और वॉक ही ऐसे नहीं, आपने हाँ जी। वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, उस पर फोकस करिए, तो आपका लिवर एकदम ठीक रहेगा। संजीव जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी नमस्कार जी, कुलदीप बोल रहा हूँ जी, पटियाला से। हाँ जी कुलदीप जी, आपका स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। जी, ये बताने की कृपा करिए जरा कि क्या प्रिकॉशन लें जो लीवर स्वस्थ रहे, या आयुर्वेद के अनुसार कौन सी हर्ब लें? देखिए, मैं तो मॉडर्न मेडिसिन का हूँ, मुझे किसी हर्ब के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा जी, तो पिछले दिनों में बहुत सारे मरीज जिन्होंने कोविड के टाइम में इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए गिलोय काफ़ी यूज़ किया, और ऐसे मरीजों को बड़े बार लिवर की बीमारी हो जाती है। उनके एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, कभी कभी जॉन्डिस हो जाता है, और कभी कभी लिवर इतना ख़राब हो जाता है कि जान मुश्किल हो जाती है उनकी। आप हाँ, अपना डाइट कंट्रोल ज़रूर करें, आप एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, और घी तेल थोड़ा कम कर दें। और शराब आप देखिए, वो तो नुकसान करती है। सही बात। कुलदीप जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। व्यायाम कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, लाइन पर हैं। आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल करें और उनसे पूछें कि उनकी क्या शंका है। हेलो। सत श्री अकाल डॉक्टर। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो, कित्थों बोल रहे हो? जी मैं दलजीत कौर, हाँ जी रिटायर्ड टीचर, सीनियर सिटीजन, पटियाले तो बोलनी है जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। इजाजत है तो? हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब, पहली गल ते मैं इस बॉडी ਨੂੰ गॉड ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਿਫਟ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬॉडी ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, simple but healthy diet, no fast food, exercise, yoga, aerobics और डांस। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪद्धਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ हैं आप। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਸੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ weight 60 kg ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ बढ़ਦਾ, ਔਰ ਲੀਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਕਲੀਫ ਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ ਤੇ weight ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਵੀ weight ਉੱਥੇ ਹੀ टिका ਹੋਇਆ। वेट आपका नहीं बढ़ता, ये आपकी प्रॉब्लम है। पर नहीं, प्रॉब्लम नहीं जी, मैं जानना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं पता कि आपकी हाइट कितनी है। वेट हाइट के हिसाब से होता है। 5.5। ठीक है, रफली 55-60 के करीब ही आपका वेट होना चाहिए। आपका वेट ठीक है। ये वेट तो आप अगर एक्सरसाइज करती रहें,
एक्सेस डाइट ना खाएं तो वेट कंट्रोल रहेगा। तो इसमें टिका हुआ है डॉक्टर साहब? हाँ, टिका है, अच्छा है। अगर आप बढ़ाएंगी तो ये इस एज में आके अगर आपने वेट बढ़ा लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये देखिए, लिवर पे फैट जमा हो जाएगा, जॉइंट्स भी प्रॉब्लम देने लगेंगे। अगर आपने वेट अब बढ़ा लिया, सपोज 60 की जगह 70 कर लिया, तो जो आज पूरी ज़िंदगी आपका वेट 60 के करीब रहा, आपकी बोन्स वो 60 केजी वेट को लेके चलती रहीं, अब सडनली आप 10 केजी बढ़ा लेंगी तो वो तो नुकसान करेगा ना। वेट ना बढ़ने के कई कारण भी होते हैं, जैसे थायराइड वगैरह का। अगर थायराइड का हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा है, वो अगर ज़्यादा है तो फिर आपका वेट कम ही रहेगा। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ सिस्टमैटिक लाइफ हैगी है और किस तरह ਤੁਸੀਂ स्वस्थ जी रहे हो। डॉक्टर साहब, हम एक और श्रोता से बात करेंगे। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं अम्बाला कैंट से बोल रहा हूँ, पवन कुमार। पवन कुमार जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। सर जी, 2-3 साल पहले ना मेरे को थोड़ा सा दर्द हुआ था, कमर में निकल गया था दर्द जैसे, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो वो बता रहे थे कि फैटी लिवर है। ये फैटी लिवर की बीमारी, इससे बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द तो नहीं होता कभी, और अगर तेज़ दर्द हुआ है तो उसका कोई और वजह होगी। फैटी लिवर से बहुत सीवियर पेन नहीं होता। और फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है, आजकल आप जाएंगे कराएंगे, कोई भी दर्द है अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो 30% में फैटी लिवर ही पाया जाएगा। फैटी लिवर एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, और उसका रीज़न मैंने पहले भी बताया कि ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, फैटी फूड है, फास्ट फूड है, सब ये उसकी वजह से है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फैटी लिवर नहीं होगा। दूसरा, आप अल्कोहल लेते हैं या डायबिटीज़ है तो आपको फैटी लिवर होगा। पवन जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि जो आपका प्रश्न है उसका जवाब आपको मिल गया होगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, श्रोताओं से बात करने से पहले हम आपसे जानकारी ले रहे थे कुछ ऐसे लक्षणों की, और आप बता रहे थे कि जॉन्डिस हो जाता है, तो उसके बारे में आगे हम थोड़ी बात हाँ, करें। ये जॉन्डिस भी एक तो ये होता है कि एक्यूट हेपेटाइटिस उसको बोलते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस की कई वजह हैं। ये हेपेटाइटिस ए और ई, पानी खाना, इनमें जो एडल्ट्रेशन की वजह से होता है, वायरस उसके थ्रू पेट में चला जाता है। और दूसरा, या फिर कोई इंजेक्शंस की वजह से गलत इंजेक्शन लग गए, वो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का। पंजाब में ड्रग एडिक्ट का काफ़ी वो है, और जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं वो काफ़ी मरीज़ हैं जिनको हेपेटाइटिस सी होता है। और ये मैंने काफ़ी काम पंजाब के प्रिजन्स में भी किया, और वो पॉजिटिविटी रेट हेपेटाइटिस सी का मैंने सर्वे किया, वो करीब 20-25% था। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ड्रग्स का, आईवी ड्रग्स का। और इनका हम अगर स्क्रीनिंग करें तो हेपेटाइटिस सी पाया जाता है। यही नहीं, हेपेटाइटिस सी और बहुत सारे लोग HIV भी पॉजिटिव होते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति होती है, और इसमें हमने सर्वे करके हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और आजकल तो बड़ा आसान हो गया है। पहले हेपेटाइटिस सी का इलाज बड़ा मुश्किल होता था, जिसमें हमें इंजेक्शन्स देने पड़ते थे, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थीं। और अब तो 3 महीने की दवा से ये हेपेटाइटिस सी का इलाज करीब करीब पक्का इलाज होता है। और भारत सरकार ने ये नेशनल प्रोग्राम चला रखा है, कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी। तो हमारे PGI में भी, या पंजाब में, हरियाणा में, सभी जगह हेपेटाइटिस सी की, हेपेटाइटिस बी की फ्री ड्रग्स मिलती हैं। हमारे यहाँ क्लिनिक चलता है। क्लिनिक में आप कभी भी आएंगे तो वहाँ हेपेटाइटिस सी की और हेपेटाइटिस बी की मेडिसिन फ्री डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में, और बात ने जिक्र किया कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई, और इसके अलावा कुछ और भी वैरायटीज। या हेपेटाइटिस ए और ई करीब करीब एक जैसा है। और हेपेटाइटिस बी में भी जॉन्डिस होती है, लेकिन इंजेक्शन, गलत इंजेक्शन की वजह से होती है। और ये जब एक बार हो जाती है तो कभी कभी क्रॉनिक हो जाती है। लेकिन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में
क्रॉनिक नहीं होता। जॉन्डिस होती है जो 1-2 महीने में फिर वो रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें ये काफ़ी सीरियस हो जाता है और वो बेहोश होने लगते हैं, और उस सिचुएशन में फिर हमें ट्रांसप्लांट का भी जो है सोचना पड़ता है। और ये बाकी हेपेटाइटिस सी में यूजुअली जॉन्डिस नहीं होती, वो भी ड्रग्स के थ्रू होता है, इंजेक्शंस के थ्रू होता है। कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ या कभी कोई गलत इंजेक्शन लगा, गलत जगह ऑपरेशन कराया, उस सब से हेपेटाइटिस सी होता है। हेपेटाइटिस सी से मुझे अब डर नहीं लगता। हेपेटाइटिस बी तो अभी भी थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का इलाज सबसे आसान है, और अगर कोई रिसर्च हुई है पिछले 30 सालों में तो वो हेपेटाइटिस सी की हुई है। हेपेटाइटिस सी की जो ड्रग्स हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, 95% इफ़ेक्टिव हैं, और सारे मरीज़ों का भारत सरकार ने फ्री इलाज के लिए हेपेटाइटिस सी की दवाएं डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम हेपेटाइटिस के बारे में चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। एक और श्रोता लाइन पर हैं, उनसे भी हम बात करें तो उनकी शंका भी हम दूर कर पाएंगे। हेलो, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, पंचकुला 4 सेक्टर से। जी मिसेस बेदी, आपका स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ऐसा है, नॉर्मली क्या वार्निंग बेल्स होती हैं कि हम अपने लीवर का चेक कराएं? लिवर चेक, देखिए, अगर आपको जॉन्डिस हो गया है या आपको भूख कम लग रही है, कमजोरी रहती है, तो ये तो आपको फिर ज़रूर ही कोई ना कोई लिवर की तकलीफ़ है। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए Thank आपका you, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, उनसे भी हम बात करेंगे। हेलो। नमस्कार सर, गोपाल कृष्ण सेक्टर 20 चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ जी, गोपाल कृष्ण जी, आपका स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें हैं जिनको पचाने के लिए लीवर पर ज़्यादा बोझ पड़ता है, लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ताकि हम उन चीज़ों का सेवन कम करें? देखिए, ऐसा है, जो भी जितनी भी फैटी जो होंगी, हाँ जी सर, वो थोड़ी तंग ज़्यादा करती हैं। बाकी आप प्रोटीन खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा फैटी फूड ना खाएं। यूँ तो अगर आप शुगर भी बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो भी एक तरह से पूरी कैलोरी टोटल बढ़ जाएंगी। अच्छा जी। और आपका वेट बढ़ता जाएगा, और वेट बढ़ेगा तो फिर फैट भी बढ़ जाएगा, और फिर लिवर पे चर्बी भी जमा हो जाएगी। इस सब के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज करते रहें और खाना भी खाते रहें। मैं ये नहीं कहता कि फास्टिंग ही करें, आप खाना भी खाएं, प्रॉपर खाना खाएं और एक्सरसाइज करें। सारी बीमारियां लिवर की स्पेशली, जो ये फैटी लिवर जो काफ़ी कॉमन है आजकल, वो ठीक रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। गोपाल कृष्ण जी, शुक्रिया। एक और श्रोता है, उनसे भी बात। हेलो जी, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। हाँ जी, मैं बलराम बोल रहा हूँ जी, चंडीगढ़ 22 सेक्टर से। जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, हमें ना जैसे पेट में कब्ज रहता है और गैस बनती है, और जैसे खट्टा खट्टा डकार आता है। ऐसा है, देखिए, ये जो गैस की और खट्टे डकार की और कॉन्स्टिपेशन की बीमारी काफ़ी कॉमन है। इसके लिए आप ज़्यादा सुगरी जो फूड है वो ना खाएं, और कॉन्स्टिपेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और फाइबर वाला, हाई फाइबर वाला कोई भी फूड लें। और ये जो जलन आपको होती है, स्पेशली ये आपको खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए। तो कम से कम 2 घंटे का गैप रहना चाहिए खाना खाने के और सोने के बीच में। बलराम जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस सी की, और इसके बारे में हम आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हेपेटाइटिस सी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, स्पेशली पंजाब में। और ये मैंने कहा कि ड्रग एडिक्शन की वजह से काफ़ी है, और अभी तो इसका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। और हम एक क्लिनिक चलता है हमारे यहाँ, और हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पंजाब के प्रिजन्स के जो मेडिकल अफसर्स हैं उन सबको ट्रेन किया, और उन्हें यहाँ पीजीआई आने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे टेस्ट वो अपने लेवल पे करा के और ट्रीटमेंट भी वहीं शुरू कर देते हैं। और पंजाब में ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, और अब ये सेंटर भी इसी तरह से कर रहा है। भारत सरकार जो है हर जगह फ्री टेस्टिंग है,
और फ्री मेडिसिन हैं हेपेटाइटिस सी के लिए। लेकिन सी का ट्रीटमेंट होने के बाद भी अगर ये सिरोसिस डेवलप हो गया है तो उसमें चांसेस रहते हैं कैंसर बनने के। तो हमें उसके लिए बार बार टेस्ट कराना ज़रूरी है, लिवर के टेस्ट कराते रहें। और अगर सिरोसिस आपको हो गया है तो आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं हर 6 महीने पे, और फाइब्रो स्कैन की फैसिलिटी अगर है तो फाइब्रो स्कैन भी कराएं। और इस तरह से आप हेपेटाइटिस सी की देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी पूरी चर्चा के दौरान बहुत से कॉलर्स ने भी पूछा और आपने सभी को कहा कि अल्कोहल से, शराब पीने से लिवर की बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। अल्कोहल और लिवर का क्या रिलेशन है, इस पे थोड़ा सा। अल्कोहल देखिए, ये जो मेटाबोलाइज होता है, इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उससे हमारा लिवर ख़राब होता है। और ये इसकी जो क्वांटिटी है कम से कम 60 to 80 ग्राम पर डे, तो ये समझो बहुत ही कॉमन है ये। और इसके बाद जॉन्डिस होती है, पेट में पानी आता है और किडनी भी ख़राब हो जाता है, बेहोशी आती है, खून की उल्टी आती है। और बड़ा दुख होता है कि ये स्टोरी इज़ लाइक दिस कि 20 साल की उम्र में ये शराब पीना शुरू करते हैं और 20 और 22 साल पीने के बाद रफली 40 पहुँचते पहुँचते 40 साल होते होते इनका पूरा लिवर ख़राब हो जाता है और फिर इन्हें ऊपर का रास्ता ही होता है इनके लिए। ये इनको बार बार समझाने के बावजूद भी ये समझते नहीं हैं। और ये डी एडिक्शन बहुत ज़रूरी है। और एक बार ठीक होने के बाद फिर अगर ये बचे रहते हैं तो काफ़ी लिवर ख़राब होने के बाद भी इनकी लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। अगर ये छोड़ देंगे तो इनके लिए सोशल सपोर्ट ज़रूरी है। और बाकी डी एडिक्शन साइकेट्री में जाना, ले जाना, ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। मैं तो जितने भी मेरे मरीज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है हमारे ओपीडी में। आधे से ज़्यादा मरीज़ शराब पी के लिवर ख़राब करके आते हैं। तो इसका मतलब अगर जो लोग शराब पीते हैं वो छोड़ देते हैं तो उसके बाद जितना लिवर रह जाता है उतने से भी अपना एक सही ज़िंदगी वो जी सकते हैं। काफ़ी रिकवर कर जाता है। बहुत सारे मरीज़ हैं जो अगर छोड़ देते हैं, मैं तो अपने मरीज़ों को सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि वो जब आते हैं तो वो थोड़े से रिसेप्टिव होते हैं, जॉन्डिस भी होती है, पेट में पानी भी होता है, और जब थोड़ा ठीक होने लगते हैं तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप ये शराब ना पिएं तो आपकी ज़िंदगी है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जबकि लिवर ख़राब हो जाता है, फिर ऐसी भी स्थिति आ जाती है कई बार कि लिवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। वो हाँ स्थिति जी, कब आती है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब लिवर ख़राब होने लगा तो वो पहचानना ज़रूरी है कि इस स्टेज से अब बाहर नहीं आएगा। तो एक तो होती है एक्यूट स्टेज, उसमें भी जज करना बहुत ज़रूरी है कि ये अब रिकवर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको ट्रांसप्लांट करा ही लेना चाहिए। दूसरा होता है कि पेट में पानी आ गया, ब्लीडिंग हो गया, एंसेफेलोपैथी हो गई, तो ऐसे मरीज़ 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल ये चलते रहते हैं। उस स्टेज में भी इनको कहीं भी ट्रांसप्लांट के सेंटर में रजिस्टर कराना चाहिए। और इनकी लाइफ, देखिए मैं ऐसा तो नहीं कहता कि एकदम नॉर्मल हो जाती है, बारिंग फ्यू प्रॉब्लम्स, क्योंकि इन्हें दवा लेनी पड़ती है सारी ज़िंदगी के लिए। वैसे ये जो रोज़ की बीमारी होती है, पेट का पानी और वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही उम्दा तरीका है। और हमारे यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट होता है, पहले धीरे धीरे होता था, लेकिन आजकल हमारे यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अभी पिछले 10-15 दिन में 3-4 लिवर ट्रांसप्लांट हुए हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि यहाँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। जो ब्रेन डेड हमारे यहाँ मरीज़ आते हैं तो हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं जो लगे रहते हैं, और जब एक बार ब्रेन डेड हो जाता है तो काउंसलिंग करते हैं फैमिली मेम्बर्स की। अगर वो एग्री करते हैं, कंसेंट देते हैं, तो हम उनका लिवर, उनका हार्ट, उनकी किडनी, ये सब निकाल के हम दूसरे लोगों में लगाते हैं। और ये करा लेना चाहिए। सक्सेस रेट भी 85% के करीब है।
तो डॉक्टर साहब, हमारी तो अभी सभी श्रोताओं से यही गुजारिश होगी कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि इस स्थिति तक पहुँचे ही ना कि लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़े। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो शराब छोड़ दीजिए, कहीं से भी मदद लीजिए वो छोड़ दीजिए और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। डॉक्टर साहब, जब हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक प्रश्न आया कि जो बहुत से वैक्सीनेशंस आ गए हैं हेपेटाइटिस के, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। ये इसमें देखिए, हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है, और क्योंकि उसका रीज़न है कि बड़ी जल्दी से हेपेटाइटिस सी वायरस अपने को चेंज कर लेता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन है। आजकल तो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन करीब करीब सारे बच्चों को लगता है, और इससे अब आगे जैसे लेडीज़ कुछ हैं जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं, प्रेगनेंसी है, और जैसे ही बच्चा होता है उन्हें फिर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा दिया जाता है। तो एक ही बार ज़िंदगी में वो वैक्सीनेशन लगता है कि उसके बाद? वैक्सीन 0, 1 एंड 6 मंथ्स उसकी फ्रीक्वेंसी है। 0 जैसे आज लगा, 1 महीने बाद लगा, फिर 6 महीने बाद लगा, और इसकी इम्यूनिटी फिर लाइफ लॉन्ग वैसे तो होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो एंटीबॉडी टाइटर आप करा के देख सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जो और तरह के हेपेटाइटिस हैं, ए, ई, उनका भी क्या वैक्सीनेशन? ई का वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और इफ़ेक्टिव है नहीं, यहाँ पे नहीं है। और ए का वैक्सीन है। ए का वैक्सीन अभी तो लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन ये भी एक आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ज़रूरत पड़े। अभी तक हेपेटाइटिस ए का मेजॉरिटी लोग जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हैं, वो कंटेमिनेशन कहीं ना कहीं से हेपेटाइटिस ए का हो जाता है, और वो सेल्फ वैक्सीन का ही काम करता है। तो अगर आप किसी में देखेंगे तो वो एंटीबॉडी पॉजिटिविटी मोर देन 90% मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे एफ्लुएंस बढ़ती जा रही है तो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड मटेरियल लोग कम ले रहे हैं, और उससे फिर दे आर नॉट इम्यून टू हेपेटाइटिस ए। तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लेना पड़े। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने लिवर को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि खाना ठीक खाएं, फैट्स कम लें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, और जब भी आपको ये लिवर की बीमारी के बारे में पता लगे तो प्रॉपर अपने जांच कराएं और इलाज कराएं। और अगर ये है कि आपकी बीमारी काफ़ी बढ़ी हुई है तो एंड में आप लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी ले सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने लिवर की बीमारियों के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर रविंदर ठाकुर ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन।